हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है नजीर और मेरा नाम है वजाहत। तो यार बहुत ही बड़ा एक किस्म का बहुत चाल सा हो चुका है इस टाइम पे कि मतलब इंडिया अपनी पर उतर है और इंडिया ने जर्मनी के नागरिकों को वापस डिपोर्ट कर दिया है। अच्छा, हाँ, ये क्या हुआ यार अब ये तो मुझे नहीं बड़ी पता। शौक करने वाली चीज है। वही ना कि मतलब कुछ किया होगा, कुछ कांड इन्होंने किए ही होंगे, मतलब तभी इंडिया तो में ऐसे नहीं निकालता, यार डिपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल, लेकिन वही बात है। लेकिन अगर उन्होंने गलत किया तो मैं कहता हूँ इंडिया ने सही किया। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर वजह क्या थी कि क्यों इन्होंने भाई डिपोर्ट किया उनको। और जर्मनी के मुंह पे एक किस्म का ये बहुत बड़ा तमाचा, और इस दुनिया के अंदर जर्मनी की फिर बहुत ही बड़ी बेइज्जती है कि भाई इंडिया ने उनको डिपोर्ट किया। और जब पूरी दुनिया के अंदर ये खबर अभी जा रही होगी तो वो सही बात है, जर्मनी की थू थू हो रही होगी। लेकिन अब देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। जब भी हम किसी दूसरे देश में ट्रैवल करने जा रहे हो तो हमें उससे पहले उस देश का वीजा लेना पड़ता है। कई कंट्रीज वीजा फ्री एंट्री भी देती हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में वीजा लेना ही पड़ता है। अब वीजा भी कई प्रकार के होते हैं। जब वीजा के लिए अप्लाई किया जाता है तो उस वक्त उस विजिट का क्या पर्पज है, क्या घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा रहे हो, रिलीजियस प्लेसेस में विजिट के लिए जा रहे हो, इन सब के आधार पर अलग अलग प्रकार के वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। और ये जो अलग अलग प्रकार के वीजा होते हैं इनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप टूरिस्ट वीजा के ऊपर जाकर अमेरिका या फिर यूरोप के किसी देश में जाकर वहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी या फिर वहाँ पर आपको किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के वीजा के लिए अवधि भी अलग अलग होती है, यानी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए वीजा दिए जाते हैं। अब अगर हमें किसी देश का वीजा मिल जाता है तो जब हम उस देश में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमें उस देश के वीजा नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। उस देश में हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सभी देशों के वीजा नॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं और ये वीजा के प्रकार के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपने सुना होगा कि कई बार पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा नॉर्म्स वायलेट करने पर विदेशों से डिपोर्ट कर दिया जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति दूसरे देश जाता है, अगर वो वीजा नॉर्म्स को वायलेट करे, वहाँ पर जाकर कोई गलत हरकत करे या फिर इलीगल क्राइम करे, तो फिर सामने वाला देश अगली फ्लाइट में उस व्यक्ति को उसके अपने देश वापस भेज देता है। ये अधिकार हर एक देश के पास होता है, लेकिन अधिकतर समय वेस्टर्न देशों से ही ऐसा सुनने को मिलता है कि वो पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट या फिर किसी अफ्रीकन नेशनल्स को डिपोर्ट करते रहते हैं। अब आप सोचिए कि भारत ने भी इस बार 7 लोगों को डिपोर्ट करने का फैसला किया है और वो 7 लोग किसी मामूली से देश के नागरिक नहीं है, बल्कि यूरोप के पावर हाउस जर्मनी के नागरिक हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑप इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक स्वीडन के 3 नागरिकों को डिपोर्ट करने के बाद भारत ने टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत आए 7 जर्मन नागरिकों को डिटेन कर लिया है और अब इनको 24 घंटों के अंदर जर्मनी वापस डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये खबर पिछले कल की है। ऐसे में हो सकता है कि अभी तक ये 7 के 7 जर्मनी के नागरिक जर्मनी के लिए डिपोर्ट कर दिए गए हों। अब हुआ क्या कि जर्मनी के ये 7 लोग टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत आए थे, लेकिन भारत आकर ये यहाँ पर रिलीजियस गैदरिंग में शामिल हो रहे थे, उनको संबोधित करने का काम कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में लोकल चर्च इन 7 जर्मन नागरिकों के लिए असम में कई जगह पर फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर रहे थे और ये वहाँ जाकर लोगों को कन्वर्ट करने के मकसद से धार्मिक उपदेश दे रहे थे। असम में अथॉरिटीज पहले से काफी सतर्क हैं। इससे पहले भी 3 स्वीडन के नागरिकों को भी कन्वर्जन करते पकड़ा गया था और उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। ऐसे में जैसे ही असम अथॉरिटीज को इन 7 जर्मन नागरिकों की इस हरकत का पता चला, इनको काजीरंगा नेशनल पार्क के पास से पकड़कर डिटेन कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 7 के ऊपर $500 पर पर्सन की पेनल्टी लगेगी और फिर इनको जर्मनी के लिए डिपोर्ट कर दिया जाना है। ये 7 जर्मन नेशनल टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत आए थे, लेकिन यहाँ पर रिलीजियस गैदरिंग में शामिल हो रहे थे। इस तरह से ये भारत के वीजा नॉर्म्स यानी भारत के टूरिस्ट वीजा की कंडीशंस को वायलेट कर रहे थे। टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारतीय सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी धार्मिक गतिविधि बिल्कुल नहीं की जा सकती है। रिलीजियस गैदरिंग में शामिल होने के लिए भारत ने खास प्रकार का मिशनरी एम वीजा कैटेगराइज किया है। इन 7 जर्मन नेशनल्स को वो वाला मिशनरी वीजा लेना चाहिए था और फिर जहाँ भी ये रिलीजियस गैदरिंग में हिस्सा लेने आए हैं वहाँ की लोकल अथॉरिटीज के पास अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए भारत ने अब इन 7 जर्मन नागरिकों को तुरंत डिपोर्ट करने का फैसला किया है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इनको डिपोर्ट करना सही फैसला है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इधर ये वीडियो खत्म। चीजें गलत है ना। अब बात सुनो यार, इंडिया का हो या पाकिस्तान का कुछ हो तो ये अंग्रेज देश बड़ा मजाक उड़ाते हैं। अभी खुद की तरह हो यार, जर्मनी पे जरा कोई थू थू तो करे ना जरा कि ये देख तेरे देश के लोग हैं आके ये कांड कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और ऊपर से इंडिया ने उनका तमाचा भी मारा, 500-500 रुपए उन पे फाइन भी लिया, और क्या पता ठुकाई जो हल्की फुल्की की हो वीजे के लिए दूसरे काम पे लग पड़े।
वो फेरने टोरने के लिए आए, फेरो टोरो जो जिस मकसद के लिए आए हो तुम और चीजों में और तुम लोग लोगों को कन्वर्जन में ला रहे हो भाई, ऊपर ज्ञान दे रहे हो भाई, कन्वर्ट कर रहे हो, ये क्या चीज, ये चीजें गलत है ना। और ये चीजें बिल्कुल कतई। जर्मनी की पूरी दुनिया में यहाँ पे हो चुकी है इस टाइम बहुत ही बड़ी बेइज्जती भाई, वाकई में भाई। लोग अगर देखेगा, देखो पाकिस्तान और अफ्रीकन देश बहुत बदनाम है इस चीज में पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन चलो जो अंग्रेज देश करते थे आज उन्हीं की नागरिक इंडिया के अंदर पकड़ेंगे तो दिल से खुशी हो रही है कि भाई इंडिया ने जो काम किया बहुत अच्छा किया, इनके साथ करना ही ऐसा चाहिए। जब ये हमारे एशियंस के साथ ऐसा करते तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही बात। और इंडिया ने बहुत ज्यादा, इंडिया के अंदर दम है, देखो ना इंडिया ने कैसा किया, डिपोर्ट कर दिया है, सही किया। 24 घंटों के अंदर अंदर इंडिया छोड़ने का हुक्म दिया और जुर्माना अलहदा ठोका है। इनका इलाज यही बनता है ना, अगर आप विजिट वीजे पे आते हैं, जिस मकसद के लिए आते हैं वो काम करें, और जिस मकसद के लिए नहीं आते वो काम एक्टिविटी बिल्कुल उसको हाथ न लगा। अगर ये मोदी गवर्नमेंट ना होती ना, यकीन मानो कोई ये काम नहीं कर सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता। अभी ये डिपोर्ट हुए ना, अभी किसी की हिम्मत नहीं होगी दोबारा ये काम। और सही का, और जो दुनिया के अंदर जर्मनी की बेइज्जती हो गई है बिल्कुल वो एक अलग चीज। इंटरनेशनल मीडिया पे ये चाहती कि जर्मनी के 5-6 बंदे इंडियन डिपोर्ट कर दिए, किस ये वो मकसद के लिए अपना काम कर रहे थे। अंदाजा लगा कितनी बड़ी कितनी बेइज्जती है, जर्मनी पे थू थू होगी। ये तो अलग काम है ना। नहीं ना, यूरोपियन देश हो के तुम लोग ऐसे, तुम लोग कहते हो ये तो मुसलमानों पे और इंडियन पे हमें तरह तरह के इल्जामात यूरोप देता रहता है। बिल्कुल, अभी खुद पकड़े गए और वो 1-2 भी नहीं, पूरे 7 के 7 बंदे पकड़े। देखो ना यार, आए किस मकसद के लिए तो लग किस मकसद के लिए। पर यार इंडिया गवर्नमेंट को भी शाबाश, ये कैसा नहीं तलाश किया। ट्रेस देखो ना कैसे किया है वो यार। ये पता ही है, 1.25 अरब आबादी का मुल्क है, उसमें ट्रेस करना खाला जी का घर नहीं है। असम के अंदर ये थिंग आई, ये कांड कर रहे थे, कैसे थे ढूंढा है इनको यार। मैं कहता हूँ दाद देनी चाहिए इंडियन पुलिस को। और अब क्या पता इनके अकेले में जो जेल के अंदर ठुकाई हुई है वो अलग ही तुम लोग ये काम इधर ये ठुकाई तो नहीं करते, वार्निंग दे देते हैं, क्योंकि गैर मुल्की होते हैं ना, थोड़ा जा लिहाज भी रखते हैं, ऐसा नहीं करते। पर जो काम इन्होंने किया गलत किया है, फिर ऐसी कोई यूरोपियन आके ऐसा काम नहीं करेगा इंडिया में। और भाई वो यार इतनी से तमाचा क्या हो सकता है, एक मुल्क के ऊपर ये लग जाए कि उसका नागरिक पकड़ा गया, डिपोर्ट कर दिया। इससे बड़ा लंघन तो कोई हो ही नहीं सकता, इल्जाम हो नहीं सकता। बस इल्जाम का सबूत है, इंडिया ने पूरे सातों को बोला 24 घंटे के अंदर बोलो छोड़ो इंडिया। और भाई वो कितनी बड़ी बेइज्जती है। ये गलत काम करने का नतीजा होता है, जो गलत काम कर रहा हो ना, ये उसका नतीजा होता है कि उसको डिपोर्ट किया जाता है। जो सीधे काम करता है उसे डिपोर्ट कोई नहीं करता। सिर्फ दूसरे देशों पे उंगलियां उठाते हैं, अब अपना हुआ अपने नागरिक को देखते हैं कितना पानी में होते हैं, उनको भी तो बोलो। तुम आके तो लोगों को ऐसा ही कर रहे हो, वो सीधा काम करो यार। जो जिसका रिलीजन है उसको उसमें रहने दो, और जो आपने काम करना उसका अलग से वीजा लाओ और तुम लोग भाई करो यार। तुम इस मकसद के लिए आते हो तो वीजा लगाओ, फिर टुरने के लिए आई हो तो काम कुछ और लगाए, काम कुछ और लगाए। तो यार आप लोग बताओ क्या कहते हो? मैं कहता हूँ इधर इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और मैं कहता हूँ तमाचा एक का मारा है, तो इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।